क्लास 11 अकाउंट से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। जो भी हम परचेज सेल करते जा रहे हैं उसको मशीनरी अकाउंट बनाने के पहले एक साइड पे लिख लेना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो 1 जुलाई 2020 को एक मशीनरी खरीदी है 30,000 की, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 जुलाई 2020 को मशीनरी खरीदी है 30,000 की। फिर हमें बाद में क्वेश्चन नहीं चेक करना पड़ेगा। It purchased further machinery on 1 Jan 2021 costing 20,000। तो 1 जनवरी 2021 को 20,000 की एक और मशीनरी खरीदी है। 1 जनवरी 2021 को मशीनरी खरीदी है 20,000 की एक और। And on 1 October 2021 costing 10,000। 1 अक्टूबर 2021 एक और मशीनरी खरीदी है 10,000 की। On 1 April 2022 1/3 of the machinery installed on 1 July 2020, यानी जो सबसे पहले खरीदी थी 30,000 वाली, उसका जो 1/3 है, 1/3 became obsolete, खत्म हो गया वो, मतलब काम की नहीं रही। and was sold for 3,000। तो इसको लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 को। दिखते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को 1/3 ऑफ द मशीनरी जो कि हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2020 को, उसको बेचा गया है 3,000 पे, उसको सेल किया गया है 3,000 पे। आगे क्या लिखा है कि शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। मशीनरी अकाउंट दिखाना है। इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा हो, स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हो, लीनियर मेथड लिखा हो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है, जिसमें हमें जो मशीनरी की कॉस्ट होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जितने की खरीदी होती है, मतलब जितने उसकी कॉस्ट पड़ती है। 10% से पर एनम से डेप्रिसिएशन लगाना है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2023। तो इसको करते हैं अभी। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन लगाना है। उसके भी पहले हम यहाँ पे क्लोजिंग देखते हैं, क्लोजिंग कब कब होगी। 1 जुलाई 2020 के बाद 1 जन 2021, उसके बाद 31 मार्च 2021 को एक क्लोजिंग होगी। उसके बाद 1 अक्टूबर 21 आ गया, उसके बाद 31 मार्च 2022 को दूसरी क्लोजिंग होगी। उसके बाद हमें क्योंकि 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू पूछी है, तो एक और क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2023 की क्लोजिंग होगी। अब हम इसको देख देख के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो मशीनरी खरीदी है उसको यहाँ पे दिखाएंगे 1 जुलाई 2020 को डेट वाले कॉलम में। तो डेट वाले कॉलम में दिखाते हैं यहाँ पे 2020 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे मशीनरी 1 ये खरीदी है 30,000। आगे जो भी है यहाँ पे देख देख के करते जाएंगे। 1 जन 2021 को, तो यहाँ पे लिखते हैं जैन 1, लेकिन उसके पहले 2021 लिखना पड़ेगा, साल चेंज हो गया। हालांकि देखो ये सेम फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा 31 मार्च, तो जैन 1 उसके पहले आता है। तो टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 खरीदी है, ये खरीदी है 20,000 की, ये भी कर दी हमने। अब 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग कर दो। यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का अलग अलग डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाऊंगी, लेकिन आउटर कॉलम में इकट्ठे कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। मशीनरी 1 के ऊपर
मशीनरी 1 कब खरीदी है? 1 जुलाई को खरीदी थी। क्लोजिंग हम कर रहे हैं 31 मार्च, तो कितने मंथ्स बनते हैं? 9 मंथ्स बनते हैं। 30,000 की खरीदी थी, 30,000 के ऊपर 10% से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये लगेगा 3 और 4, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 के ऊपर 10% से 9 मंथ्स का 2250, पहली वाली मशीन का यहाँ पे लिख देंगे 2250। दूसरी मशीनरी खरीदी है 1 जन को और यूज किया 31 मार्च तक, तो 1 जन से 31 मार्च 3 महीने का, 3 महीने यूज की तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000 के ऊपर 10% से 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2000 इंटू 3/12, 500 का डेप्रिसिएशन, 500 डेप्रिसिएशन मैं इकट्ठे करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, मशीन 1 और मशीन 2 का। अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्लोजिंग में क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन दिखाना होता है, फिर क्लोजिंग करनी होती है, बैलेंस सीडी दिखाना होता है, वो दिखा देते हैं यहाँ पे। मार्च 31 लिख के हर बार आपको लिखना है बाय बैलेंस सीडी। मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 का अलग अलग दिखा के यहाँ पे इकट्ठे दिखा देंगे, ताकि आंसर आप दोनों तरीके से दे पाओ। 30,000 पहली वाली मशीनरी, उसमें से 2250 को माइनस कर दो, तो 30,000 में से 2250 को माइनस किया 27750। अब अगली 20,000 में से 500 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,500। दोनों का बैलेंस इकट्ठा करके दिखा दो 47,250। अब हमने दोनों तरीके से दिखा दिया, अलग अलग भी इकट्ठा भी, कैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अपने वर्किंग नोट्स में से करना है क्या है। परचेज किया 1 अक्टूबर 2021 को, उसकी एंट्री उसकी यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं 1 अक्टूबर 2021। अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये कितने की खरीदी थी हमने? 10,000 की, तो 10,000, इसका नाम रखेंगे मशीनरी 3। अब यहाँ पे आगे है क्लोजिंग करनी है 31 मार्च 2022 को, क्लोजिंग कर दो मार्च 31। तो कैसे क्लोजिंग करनी है, डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास 3 मशीनों का डेप्रिसिएशन है, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। पहली वाली का 30,000 की खरीदी थी। देखो पहले हमने 9 मंथ्स का इसलिए निकाला था क्योंकि 9 मंथ्स यूज किया था, अब तो पूरा साल यूज किया है उसको, 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, तो इसके ऊपर 10% से 3,000। दूसरी मशीनरी भी 20,000 के ऊपर, पूरा साल यूज किया 2,000। ये वाली जो मशीनरी है खरीदी 1 अक्टूबर को है, ये वाली जो मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर को खरीदी है, टिल 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो 10,000 पे 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 500 आ जाएगा। 10,000 पे 10% से 6 मंथ्स का 500, यहाँ पे लिख देंगे हम 500। तीनों का इकट्ठे डेप्रिसिएशन एक बार यहाँ पे दिखा दो साफ साफ। अब हमें क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी, तो सेम डेट को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, मशीनरी 1, 2 एंड 3 तीनों का। अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, इन दोनों का बैलेंस बीडी इसके पहले दिखाना है, याद रखना इसके पहले दिखाना है, भूल गई मैं, तो आपको पहले दिखाना है अप्रैल 1 को पहली आएगी ऑब्वियसली, इसके पहले दिखाना है। तो टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 का 27,750 था और 19,500 था, तो यहाँ पे 47,250। अब बैलेंस सीडी में फिर से तीनों मशीनरी का अलग अलग और आउटर कॉलम में एक साथ, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3।
27750 में से अब पहले का 3000 माइनस कर दो, यानी कि आ जाएगा 24750। मशीनरी 2 19500 में से 2000 माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 17500। तीसरी वाली मशीनरी में से 10,000 वाली जो खरीदी है इसमें से 500 का माइनस कर दो, 9500। तो तीनों का बैलेंस एक साथ टोटल कर लेते हैं, 24750 प्लस 17,500 प्लस 9500, तो 51750 ये लिख दिया यहाँ पे 50। 57250 और इधर का भी 57250। अब इसको पहले टू बैलेंस बीडी कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाता है बाद में। अच्छा यहाँ पे स्पेस कम हो गया, अभी मैं कॉलम नहीं बना रही, या बना ही लेते हैं। आगे नेक्स्ट डेट को टू बैलेंस बीडी कर लेंगे। नेक्स्ट डेट यानी कि अप्रैल 1 2022, 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। तीनों मशीनरी का, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, तीनों का बैलेंस दिखा देंगे। 9500 मशीनरी 3 का है और 24750 और 17500, एक साथ एक यहाँ पे 51750 दिखा देंगे। अब आगे क्या करना है, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मशीनरी सेल कर दी, उसका 1/3 सेल किया। एक्चुअली जो 30,000 वाली मशीनरी थी इसका 1/3 हमने सेल किया 1 अप्रैल 2022 को, 3000 का सेल किया। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2022 अप्रैल 1 बाय बैंक अकाउंट कितने का सेल किया, 3000 का। और कौन सी वाली मशीनरी, 30,000 वाली मशीनरी। अब देखो फर्स्ट डेट को ही सेल कर दिया, मतलब साल की, जितना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था, ये वाली मशीनरी की बात हो रही है, उतना लग चुका है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू है 24750। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कैसे। देखो 30,000 की मशीनरी यहाँ पे खरीदी थी ये वाली, तो यहाँ पे पहला डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे दूसरा डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद 1 अप्रैल को ही बेच दिया गया, तो उसका टोटल नेट बुक वैल्यू कितना बच गया, ये वाला 24750। उसका 1/3 बेचा है, याद रखना इसका 1/3 बेचा है। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी बीइंग सोल्ड इज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाऊंगी आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 24750 इसका 1/3 बेचा है, तो 24750 इसकी बची हुई वैल्यू है इसकी, तो इसका 8250 आ रहा है इसकी नेट बुक वैल्यू। यानी नेट बुक वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो कॉस्ट में से, तो उसमें से सेल वैल्यू को माइनस करो। बेचा उसको कितने पे, 3000 पे, मतलब कम पे बेचा, यानी कि लॉस पे बेचा, तो कितने का लॉस हुआ, 5250। यहाँ पे सेम डेट को, जिस डेट को बेच रहे हो, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट लिख के 5250। तो फर्स्ट डेट को ही बेचा, तो एक्स्ट्रा कोई डेप्रिसिएशन इस साल में नहीं लगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही बेच दिया। तो अभी हमने 1/3 मशीनरी बेच दी, बाकी का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करेंगे लास्ट 2023 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 का याद रखना 2/3 बचा हुआ, उसका 2/3 के ऊपर डेप्रिसिएशन। मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन, मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन। मशीनरी 2 याद रखना यहाँ से कौन सी वाली थी, हमारी मशीनरी 2 20,000 की थी, तो उसका 10% यानी कि 2000 यहाँ पे दिखाएंगे मशीनरी 2 का।
और थर्ड वाली जो मशीनरी खरीदी है वो हमने खरीदी है 10,000 की। पिछली बार हमने कुछ महीने का डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाया था 500 रुपये का यहाँ पे, लेकिन अभी पूरे साल यूज़ किया है। ये जो 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें पूरा साल यूज़ किया, तो 10,000 पे 10% से पूरा 1,000। अब पहली वाली मशीनरी देखो, सोचो पहली वाली मशीनरी है, कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, यानी कि कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका 1/3 होता है 10,000। तो बची हुई वैल्यू मशीनरी की है 20,000, जिसको कि हमने 20,000 का खरीदा था, बची हुई जो कि अनसोल्ड है, उसके ऊपर 10% से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी कि 2,000। आई होप आपको समझ आए ये। तो यहाँ पे 5,000 लिखा, और अब हम बैलेंस सीडी कर देते हैं, बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 का 2/3, मशीनरी 2 का, मशीनरी 3 का, और मशीनरी 3 का, मशीनरी 2/3। अब फिर से देखो, ये जो 24750 बचा है, याद रखना इसमें से 1/3 बिक चुका है, तो बाकी जो बचेगी वैल्यू उसमें से ये वाली डेप्रिसिएशन और माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंस सीडी आएगा। देखो कितने की बेची थी, 24750 में से या तो इसका इसी का 2/3 कर दो, या तो इसमें से 1/3 जो हमने बेची है बुक वैल्यू उसको माइनस करके अब इसका वैल्यू बच जाएगा 005। 16,500 की वैल्यू बची है, जिसमें से 2,000 का और डेप्रिसिएशन लग गया, तो 14,500 उसकी वैल्यू बच जाएगी, 14,500। और दूसरी और तीसरी तो है ही इजी, उसमें से तो 17,500 में से 2,000 माइनस किया, 15,500। तीसरी वाली में से 9,500 में से 1,000 माइनस किया, 8,500। तो तीनों का भी टोटल कर देते हैं, 14,500 प्लस 15,500 प्लस 8,500, तो 38,500 उनकी क्लोजिंग वैल्यू बची है। एक बार अपना आंसर चेक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहा ये, तो ये है, अच्छा ये डेप्रिसिएशन तो बाद में ये देख लेते हैं, 14,500, 15,500, 8,500, और ये जो लॉस है इसको भी चेक करते हैं, 14,500, 15,500 एंड 85। बिल्कुल सही है हमारा, और लॉस भी बिल्कुल सही है, और ये हमारा क्वेश्चन भी सही है। इसका टोटल करके अंडरलाइन करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार आपको दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से हमारा मशीनरी अकाउंट था और यहाँ पे खत्म हुआ।